दोस्तों, यकीन मानिए जो कि सितंबर में होने वाले सम्मेलन में भारत कुछ बड़ा करने वाला है, जो कि इसे लेकर चीन और पाकिस्तान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जो कि एक बात तो तय है कि भारत अब यूएन में सिर्फ 5 देशों को स्थायी सदस्य नहीं रहने देगा। जिस चीज का इंतजार पूरा दुनिया कई दशकों से कर रहा है, जो कि भारत अब उस इंतजार को खत्म करने जा रहा है। साथ ही दुनिया को यूएन के 5 स्थायी सदस्य देशों के चंगुल से आजाद कराने जा रहा है। जो कि इन 5 देशों ने दुनिया के छोटे छोटे देशों की मुसीबत के समय कभी भी यूएन को सहायता नहीं करने दी और उनको मरने के लिए अपने हालात पर छोड़ दिया गया। फिर भी भारत ने हमेशा दुनिया के हर कोने में जाकर इन देशों की हमेशा सहायता की है। जो कि हाल ही में यूक्रेन और रसिया वार को देख लीजिए। अगर यूएन में बैठे स्थायी देशों ने अगर चाहते तो इस वॉर को टाला जा सकता था। और सीरिया गृह युद्ध के हालत तो आपने देखे ही होंगे। उस वक्त भी दुनिया की 2 महाशक्ति अमेरिका और रूस अपने अपने हथियारों की ताकत दिखाने के लिए सीरिया की धरती को लहूलुहान कर रहे थे। जो कि इन दोनों महाशक्तियों अमेरिका और रूस ने अपने हथियार बेचने के लिए सीरिया जैसे छोटे देश को खंडहर में तब्दील कर दिया। जो कि हमें नहीं लगता कि दुनिया को ऐसे यूएन की जरूरत है जहां बड़े पावरफुल देश एक छोटे देश को गृह युद्ध से नहीं बचा सके। उधर चाइना, जो कि विस्तारवादी नीति के लिए जानी जाती है, जो कि आए दिन किसी न किसी छोटे देश को कर्ज नीति के द्वारा हड़पने की कोशिश करता रहता है। इसलिए अब छोटे देश अपनी समस्या लेकर कहा जाए, इसलिए अब दुनिया की हर छोटे बड़े कंट्री भारत को यूएन में स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहती है। क्योंकि यूएन को सबसे ज्यादा फंडिंग भारत ही करता है। लेकिन अब भारत के द्वारा यूएन को दी जाने वाली जो फंडिंग थी उसमें 50% से भी ज्यादा का कट देखने को मिला था। क्योंकि लंबे समय से यूएन में सुधार या फिर रिफॉर्म नहीं हो रहे थे और अब यह मुद्दा फिर से सामने आया है। और हमारी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में श्रीमती रुचिका कंबोज, उनके द्वारा कहा गया है कि दुनिया अब और इंतजार नहीं कर सकती है। जो कि पूरा डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। श्रीमती रुचिका कंबोज ने कहा, इस साल जो यूएन का सम्मेलन सितंबर के महीने में होने वाला है वह एक इम्पोर्टेंट मील का पत्थर साबित होगा। जो कि इसके पहले हमें रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। भारत के सहयोगी देशों ने यूएन के सामने एक डिटेल मॉडल को भी प्रेजेंट किया है, जिसको जीएफ मॉडल ऑफ रिफॉर्म में भारत ने एग्जाम्पल बताया है कि कहां पर किस किस तरीके से हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। जिसमें सबसे बड़ा बदलाव दिया गया है कि 5 से बढ़कर अब 11 परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए। और भी कई बातें यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि रुचिका कंबोज के द्वारा ही अपनी स्पीच में पेंशन किया गया था कि यह जीएफ मॉडल है। जो कि हम लोग ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत के बिहाफ पर इस मॉडल को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे आपने जीएफ का नाम पहले भी सुना होगा। तो जीएफ कंट्रीज काफी लंबे समय से यूएनएसएससी के परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रही थी, जिसमें हमारा भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। भारत ने मांग की है कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इन 5 को बढ़ाकर कम से कम 11 करना चाहिए और यह जो 10 हैं इनको बढ़ाकर 15 कर देना चाहिए। जो नया यूएनएससी का काउंसिल बनेगा उसमें टोटल मेंबर्स कम से कम 26 होने चाहिए, जिसमें 11 परमानेंट होंगे और 15 स्थायी सदस्य देखने को मिलेंगे। जो कि यहाँ पर भी भारत ने बताया है कि जो नए 6 मेंबर्स को यूएन को चुनना चाहिए। जो कि उन 6 नए मेंबर्स में 2 मेंबर्स अफ्रीकन कंट्री से आने चाहिए और एक एशिया पैसिफिक कंट्री और एक लैटिन अमेरिका से और एक आना चाहिए वेस्टर्न यूरोप से। यूएन में भारत की वीटो पावर को लेकर लड़ाई अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। कंबोज ने बैठक में मौजूदा व्यवस्था को चेतावनी देते हुए कहा कि अब सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकती हैं। उन्हें और कितना इंतजार करना होगा। कंबोज ने युवा पीढ़ी की आवाज पर ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने आग्रह किया कि अफ्रीका में जारी अन्याय को संबोधित करना आवश्यक है, इसलिए परिषद में सुधार की आवश्यकता है। वीटो शक्ति पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सुधार प्रक्रिया में वीटो बाधा नहीं बन सकती। परिषद में जब तक नए स्थायी सदस्यों को जगह नहीं मिल जाती तब तक वीटो का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नए स्थायी सदस्यों के पास भी वर्तमान स्थायी सदस्यों के समान ही जिम्मेदारियां और दायित्व हों। हमारा मानना है कि सुधार प्रक्रिया के मुद्दे पर वीटो करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। G4 देशों ने भी भारत के पक्ष का समर्थन किया। बता दें, G4 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं और ब्रिटेन ने भी भारत का साथ दिया है, जो कि ब्रिटेन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी हैं।
जो कि उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट से भारत के सुधार सुझाव का समर्थन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकियों को बचाने का मुद्दा उठाया। सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में वीटो के जरिए चीन आतंकियों को बचा लेता है। भारत ने अकारण ऐसा करने की आलोचना की। इसके साथ ही परिषद के दोहरे मापदंड का मुद्दा उठाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को खरी-खरी सुनाई है। भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों पर प्रतिबंध रोकने के लिए वीटो के इस्तेमाल को लेकर चीन पर निशाना साधा। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, वैश्विक स्तर पर स्वीकृत आतंकियों पर सबूतों के आधार पर प्रतिबंध की मांग की जाती है, लेकिन बिना कोई कारण बताए उनके ऊपर प्रतिबंधों के प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए परिषद की प्रतिबद्धता से इस कारण दोहरेपन की बू आती है। सोमवार को उन्होंने आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति की पारदर्शिता पर भी चिंता जताई। एक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा, हालांकि हमें इस बारे में पता चलता है कि समिति ने किन आतंकियों को प्रतिबंधित किया, लेकिन लिस्टिंग रिक्वेस्ट को अस्वीकार करने के निर्णयों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। पाकिस्तानी आतंकियों पर लगने वाले प्रतिबंधों को चीन हमेशा वीटो के जरिए ब्लॉक कर देता है। भारत ने इस पर भी सवाल उठाया। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की सूची में जब भी पाकिस्तानी आतंकियों को डालने का मुद्दा आता है, तब चीन बार बार अड़ंगा लगाता है। हाल ही में चीन का आतंकियों के प्रति प्यार देखने को मिला था। सबसे हालिया कार्रवाई पिछले साल 2009 में मुंबई पर 26/11 के हमले के आतंकी को बचाना था। तब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी के रूप में नामित करने से चीन ने रोका था। इससे पहले भी भारत पर हमला करने वाले आतंकियों को चीन बचाता रहा है। भारत की ओर से पारदर्शिता का आह्वान किया गया है। उन्होंने कमेटियों को अपने अनूठे तरीके से काम करने की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर भी वकालत की। उन्होंने कहा, आज एक ऐसी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जो समकालीन वास्तविकताओं, बहुध्रुवीय दुनिया की भौगोलिक विविधताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करे, जिसमें विकासशील देशों, लैटिन अमेरिका जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और एशिया के विशाल बहुमत की आवाजें शामिल हों। उन्होंने आगे कहा कि सुधारों के लिए हम अब अंतरसरकारी वार्ता के पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LET) के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से रोक दिया था। दरअसल किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति की जरूरत होती है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि सहायक निकायों के अध्यक्षों को चुनने और फैसला लेने की शक्ति एक खुली प्रक्रिया के तहत दी जानी चाहिए, जो पारदर्शी हो। रुचिरा कंबोज ने कहा, सहायक निकायों के अध्यक्षों का चयन और पेन होल्डरशिप देना खुली, पारदर्शी और व्यापक परामर्श प्रक्रिया के जरिए की जानी चाहिए। इसके साथ ही भारत ने यूएनएससी सुधारों के लिए अपने आह्वान को एक बार फिर से दोहराया है। इसलिए जल्द से जल्द एक नए और जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।